हर हर महादेव। क्या आप मेष राशि के हैं? तो आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि आप पिछले जन्म में कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस योनि में थे, आप इतने ऊर्जावान और जोश में भरे हुए क्यों रहते हैं। आइए इन्हीं सभी सवाल का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। पहले इनके थोड़ा व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं कि इनका नेचर कैसा होता है। बिना नेचर जाने, स्वभाव जाने इस जन्म या पिछले जन्म के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा सकता। तो देखिए, राशि चक्र की पहली राशि है। इसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। यह राशि अग्नि तत्व से संबंधित है, इसलिए इस राशि में या इस राशि वाले जातकों में जोश, ऊर्जा और साहस प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। ये हमेशा नई चुनौतियों को स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। नेतृत्व क्षमता इनके में बहुत होती है। इनकी सोच स्वतंत्र होती है। इन्हें किसी के आदेश मानने से ज़्यादा स्वयं नेतृत्व करना पसंद होता है। निर्णय क्षमता जो होती है इनकी बहुत अद्भुत होती है। ये तुरंत और बिना देर किए निर्णय लेने वाले होते हैं। कभी कभी तो जल्दीबाजी भी कर बैठते हैं, क्योंकि ये मंगल की राशि है। अब मंगल जो है धैर्यहीन राशि होता है। उसको जो भी चाहिए बस अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, या जो निर्णय करना होता है वो तुरंत करते हैं। स्पष्ट वक्ता होते हैं। दिल में जो होता है वही जुबान पे होता है। ये लोग बनावटीपना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। साहसी और निडर होते हैं। कठिनाइयों से डरने के बजाय इनसे लड़ना और जीतना बहुत पसंद करते हैं। मंगल की राशि है, इसलिए ये बहुत क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। इनको गुस्सा जल्दी आता है। गुस्से में कठोर शब्द बोल जाते हैं। अधीरता होता है, मतलब कि धैर्यहीन होते हैं। कोई भी काम जो है अधूरा छोड़ सकते हैं धैर्यहीनता के कारण। जिद्दीपना होता है इनके में। अपनी बात पर अड़ जाने की आदत इनकी बड़ी कमजोरी होती है। थोड़ा ये स्वार्थीपन भी होते हैं। इनकी इच्छाओं को, मतलब अपनी इच्छाओं को सबसे ऊपर रखने के कारण कई बार इन्हें लोग स्वार्थी भी समझ लेते हैं। मेष राशि के लोग सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं। मददगार दोस्त होते हैं। दूसरे का हेल्प करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा नियंत्रण और बंधन इन्हें पसंद नहीं आता है। मतलब दोस्ती तो करते हैं लेकिन कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हैं। प्रेम संबंध में भी ये ईमानदार, वफादार और बहुत जुनूनी होते हैं। जल्दी आकर्षित होते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से नाराज भी हो जाते हैं। अपने परिवार से प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन स्वतंत्रता अपना दांव पे नहीं लगाते हैं। स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। नेतृत्व और साहस से जुड़े क्षेत्र जो होता है, प्रशासन, सेना, पुलिस, खेल और राजनीति, बिजनेस आदि इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें ये जल्दी सफल हो जाते हैं। जहाँ चुनौतियाँ हों वहाँ ये और भी चमकते हैं। कुल मिलाकर मेष राशि के लोग जोशीले, साहसी, आत्मविश्वासी और जन्मजात लीडर होते हैं, लेकिन इन्हें गुस्से और अधीरता पर कंट्रोल करने की जरूरत रहती है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अपनी कुंडली को देखकर अपनी राशि के अनुसार आपने अपने अतीत और पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं। ग्रहों की स्थिति को देखकर भी आप जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, आपने क्या किया। क्योंकि राशि, ग्रह और नक्षत्रों के महत्व से ही स्पष्ट होता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे और आने वाले जन्म में भी क्या होंगे, और इस जन्म में भी आप क्या हैं, कितना संघर्ष होगा और कितना सुख पाएंगे, आदि आदि। कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है, यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे। कुंडली हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या का जानकार जो होगा वो आपके पिछले जन्म की जानकारी के सूत्र को बता सकता है। देखिए, ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो अपनी भुक्त भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेके आता है।
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता, जातक नहीं होता है, जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा, मतलब जो कुछ भी अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है, आकस्मिक रूप से हो रहा है, उसे पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जा सकता है। पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में सुख दे रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उदय हो रहे हैं, यह खुद के जीवन को देखकर जाना जा सकता है। अब हम अपने मुद्दे की बात कर लेते हैं कि आपका पिछला जन्म क्या था, आप कहाँ थे, आपकी आत्मा कहाँ भटक रही थी। तो देखिए, यदि आप मेष राशि के हैं, मेष लग्न के हैं, तो ये मेष राशि जो होती है काल पुरुष की कुंडली के लग्न में पड़ती है, पहले भाव में पड़ती है, और पंचम भाव में सिंह राशि आएगी, और पंचम भाव से पूर्व जन्म भी देखा जाता है। तो सिंह राशि वाले कैसे होते हैं? आत्मविश्वास से भरपूर, नेतृत्व गुण वाले होते हैं, जो जन्मजात होता है। आकर्षण और करिश्माई व्यक्तित्व इनका होता है। दयालु लेकिन स्वाभिमानी होते हैं, बहुत स्वाभिमानी होते हैं। प्रशंसा और सम्मान के भूखे होते हैं। उदार, मददगार, पर कभी कभी अहंकारी भी होते हैं। मतलब कि बहुत उदार प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन अहंकार भी इनका जो है चरम सीमा पे होता है। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, लक्ष्य के प्राप्ति के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, क्योंकि ये ग्रहों के राजा सूर्यदेव की राशि है। और मेष राशि किसकी राशि है? ग्रहों के सेनापति ग्रह मंगल की राशि होती है, और ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि और प्रिय राशि होती है। इस हिसाब से इनके में जन्मजात नेतृत्व गुण और लीडरशिप होता है। ज्योतिष और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार हर राशि के जातकों का एक पूर्व जन्म से संबंध बताया जाता है। यह निश्चित तथ्य नहीं, बल्कि पौराणिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण होता है। माना जाता है कि मेष राशि के जातक पिछले जन्म में योद्धा, सेनापति या राजा जैसे पराक्रमी और साहसी व्यक्तित्व के रहे होंगे। इनका स्वभाव युद्ध कला, साहस, नेतृत्व और चुनौतियों से जुड़ा हुआ था। कई मतों के अनुसार मेष जातक पिछले जन्म में संरक्षक या रक्षक की भूमिका निभाते होंगे, यानी दूसरों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले होंगे। इनका पूर्व जन्म प्रायः धार्मिक यात्रियों, खोजकर्ताओं या युद्ध में वीर गति पाने वाले योद्धाओं से जोड़ा जाता है। आपका पिछला जन्म राजा, महाराजा, शासक, प्रशासक, सेना, पुलिस आदि से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसको आपने अधूरा छोड़ दिया हो और उस कार्य को छोड़ के आप आगे बढ़ गए हों। दोनों राशियों के और आपके प्राकृतिक गुण धर्म को देखते हुए और वीरता को ध्यान में रखते हुए आप एक वीर और साहसी प्राणी जैसे शेर और या बाघ के रूप में जोड़ सकते हैं। मेष राशि का पिछला जन्म एक घोड़े की योनि में भी हो सकता है। देखिए, यहाँ तर्क वितर्क से काम नहीं चलता, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत ही विस्तृत शास्त्र है। इसमें हमारे इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म और हमारे आने वाले जन्म की भी चर्चा है। बस देखने आना चाहिए। जो हम प्रेजेंट टाइम में हैं उसकी नींव तो हमारे पूर्व जन्म में ही पड़ गई है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जन्मांतर तक चलती है। आत्मा के साथ हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे पुण्य और पाप सभी चलते हैं। लाखों योनियों में भटकते भटकते तब हमें मनुष्य योनि प्राप्त होता है। ये जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में हम मनुष्य ही थे या आने वाले अगले जन्म में भी हम मनुष्य ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम कहाँ थे, तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे कर्म, हमारी आदत आदि से इसका संकेत मिलता है। जी धन्यवाद।